दोस्तों, मैं आर के वैद्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया माने कि बच्चों में जो पढ़ने की और समझने की कुछ थोड़ी सी डिसेबिलिटी होती है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को एडीएचडी के बारे में बताया था कि बच्चों को अगर एडीएचडी की प्रॉब्लम है तो ये बच्चे बड़े ही एंटी सोशल रहते हैं। घर में शांति से नहीं बैठते हैं, यहाँ से वहाँ वस्तुओं को करते रहते हैं। इनको खुद पता नहीं होता है कि मुझे क्या करना है, यानी कि ये बात तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। यदि इन बच्चों को, जो एडीएचडी के बच्चे हैं, आप लेके कहीं भी दूसरे के यहाँ जाते हैं तो ये वहाँ पे आपको चैन से नहीं बैठने देते हैं। लेकिन डिसलेक्सिया के बच्चे बहुत ही समझदार होते हैं। यदि इनको अच्छी तरीके से समझा के कह दिया जाए तो ये चुपचाप शांति से बैठते हैं और बात भी मानते हैं, यानी ओबीडियंट होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन बच्चों को दिमाग के अंदर थोड़ी सी एक क्षमता की कमी होती है कि ये बच्चे पढ़ने के समय कुछ शब्दों में कंफ्यूज्ड होते हैं। ये इनको अगर डिक्टेशन दिया जाए यानी कुछ कहा जाए तो ये देर से समझ पाते हैं। पढ़ने के टाइम पर अंग्रेजी के शब्द छोटे स्मॉल लेटर्स जैसे कि बी और डी है, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। यदि इनको ये बी और डी में डिफ्रेंशिएट करना हो तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश के स्मॉल लेटर एच और एन, ये करीब करीब देखने में एक से होते हैं, इनमें भी ये कंफ्यूज होते हैं। अब दोस्तों, डिसलेक्सिया का पता बच्चे का तब चलता है जब वो स्कूल में जाना शुरू करता है और पढ़ने के लिए तैयार होता है। तब उसको ये कन्फ्यूजन्स होते हैं, तब टीचर नोटिस करता है या घर के लोग नोटिस कर पाते हैं। अब इसके होने के कारण तो इनहेरिटेड है, यानी कि आनुवांशिक रहते हैं। लेकिन ये होम्योपैथी की जो दवाएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आनुवांशिक जो दिक्कत है इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से सही करती हैं। जो दवाएं बताई जा रही हैं उनको आप यदि ध्यान से सुनेंगे और सिम्टम्स के हिसाब से यदि किसी एक ही दवा का इस्तेमाल बच्चे को कराया जाएगा तो आपकी समस्या ये दूर होगी कि बच्चा आपका ये जो प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होने की और लर्निंग की, ये उसकी दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये जो दवाएं बताई जा रही हैं, इनमें 30 पोटेंसी की दवा केवल 2 बूंद दिन में 3 बार यूज की जानी है, और जो 200 की दवा पावर में CH माने पावर में बताई जा रही है, वो सिर्फ दिन में 1 बार ही यूज की जानी है। दवाओं का प्रयोग 3-4 माह तक लगातार करने पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और समस्या पूरी तरीके से ठीक होती है। दवा का उपयोग करते ही लाभ तो होने लगता है, लेकिन जड़ से किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए थोड़ा इलाज लंबा चलता है। दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत काम का है और इसमें सिम्टम्स के आधार पर ही मैं दवाओं का वर्णन कर रहा हूँ, जिनको आपको सिम्टम्स के आधार पर ही किसी के लिए भी यूज़ करनी है या अपने बच्चे के लिए दवा का चयन करना है तो आपको सिम्टम्स के हिसाब से किसी एक ही दवा का यूज़ करना है। दोस्तों, इन सभी के साथ में अब मैं आपको प्रमुख होम्योपैथी की कारगर दवाओं का वर्णन कर रहा हूं, जिन्हें आप ध्यान से अगर लास्ट तक सुनेंगे तो निश्चित ही आपको इन दवाओं से लाभ होगा। दोस्तों, सबसे पहली दवा बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्ब 200 बहुत ही अच्छी दवा है। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही काम की दवा है जिनको कि लर्निंग में प्रॉब्लम आती है, जिनका ब्रेन फास्ट में प्रोसेस नहीं कर पाता है, यानी कि उन्हें जो चीज़ कही गई है उसका आंसर देना है तो उनको थोड़ा वक्त लगता है, यानी कि प्रोसेस स्लो होता है। और ऐसे बच्चों को किसी भी ठंडी चीज़ को सेवन करने से इनके अंदर टॉन्सिल की प्रॉब्लम भी आ जाती है। ऐसे बच्चे हाइट में भी कुछ कम रहते हैं, यानी कि उनकी जो उम्र है उस उम्र से उनकी हाइट कम रहती है। ऐसे बच्चों को यदि बेराइटा कार्ब 200 की 2 बूंद रोज कुछ हफ्तों तक लगातार सेवन कराई जाए तो बच्चे का दिमाग तेज चलने लगेगा और उसकी दूसरी दिक्कतें जैसे हाइट का ना बढ़ना या ये टॉन्सिल्स की शिकायत वो भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवा लाइकोपोडियम 30 है। लाइकोपोडियम 30 उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है कि जिनको
डिसलेक्सिया की शिकायत है, लेकिन खास सिम्टम्स है कि वो लिखने और पढ़ने में हमेशा गलतियां करते हैं। ये बच्चे थोड़े से ब्रेन से बैकवर्ड होते हैं, यानी कि इन्हें कोई भी नई चीज़ पसंद नहीं आती है, नई जगह जाना पसंद नहीं करते हैं, नए लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। और साथ में अगर डिसलेक्सिया की शिकायत है कि बोलने समझने में ये देर लगती है और इनको जल्दी से आंसर देने में दिक्कत होती है, ऐसे बच्चों को यदि लाइकोपोडियम 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ हफ्तों तक लगातार सेवन कराई जाए तो इनकी ये समस्या दूर होगी और निश्चित ही दूर होगी। आपको ये मेरा सुझाव है कि बच्चों के लिए केवल 2 बूंद ही दवा का इस्तेमाल किया जाना है। दवा को सीधा जीभ पर डालकर पीनी है बच्चे को और 2 बूंद ही सफिशिएंट होती है। दोस्तों, इसी के साथ में अगली दवा अमोनियम कार्ब है। अमोनियम कार्ब उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जिन बच्चों को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है और अधिकांशतः उनको मैथमेटिक्स में को सॉल्व करने में दिक्कत आती है, यानी कैलकुलेशन करने में वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, गलतियां करते हैं। ऐसे बच्चों को यदि अमोनियम कार्ब की 200 पोटेंसी CH माने पावर में 2 बूंद रोज़ सुबह कुछ हफ्तों तक अगर सेवन कराई जाए तो उनकी ये दिक्कत दूर होगी और उनकी कैलकुलेशन वाली मिस्टेक्स भी दूर होगी और वो जल्दी से इस कैलकुलेशन कर लेंगे। दोस्तों, बच्चे के अंदर यदि रीडिंग और राइटिंग की डलनेस है, दिमाग भी डल रहता है, ध्यान केंद्रित करने में बच्चा बहुत ही दिक्कत महसूस करता है, ऐसे बच्चों को यदि थूजा 200 पावर में 2 बूंद रोज़ सुबह कुछ हफ्ते तक यूज कराई जाए तो उनकी बच्चों की ये समस्या डिसलेक्सिया की भी दूर होगी, साथ में ध्यान केंद्रित करने की समस्या भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसी सब के साथ अगली दवा नेटम्यूर 200 है। नेटम्यूर 200 दवा उन डिसलेक्सिया वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है जिनकी लर्निंग और राइटिंग की डिफ़िकल्टी आ रही है जिन्हें, और इन बच्चों को इनके कानों में थोड़ी सी रोरिंग विस्लिंग टाइप की आवाज़ रहती है जिसकी वजह से वो किसी भी कही हुई बात को ढंग से नहीं सुन पाते हैं, इसलिए वह उन बातों को समझ नहीं पाते हैं और यदि उनसे उन्हीं बातों को बोलने को कहा जाए तो वो बोल भी नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चों को यदि नेटम्यूर 200 की 2 बूंद रोज़ सुबह कुछ हफ्तों तक बराबर सेवन कराई जाए तो उनकी ये समस्या डिसलेक्सिया के साथ साथ कान में दिक्कत वाली समस्या भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवा मर्कसोल 30CH, ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जिनको लर्निंग की डिसेबिलिटी है, साथ में डलनेस है, माइंड कंसंट्रेट करने में बहुत ही दिक्कत आती है और ऐसे बच्चों को बहुत ही जल्दी सर्दी और गर्मी लगने लगती है, यानी इन्हें गर्मी का मौसम भी सताता है और सर्दी के मौसम में भी ये ज़्यादा परेशान रहते हैं। ऐसे बच्चों को यदि मर्कसोल 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लगातार कुछ 4 से 6 हफ्ते तक यूज कराई जाए तो इनकी डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम भी दूर होगी, साथ में कंसंट्रेशन का बनना शुरू हो जाएगा और ये सर्दी गर्मी लगने वाली समस्या भी बच्चों की ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवा कैलिब्रोमेटम 30 है। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही कारगर दवा है जिनको डिसलेक्सिया के साथ ये हमेशा शिकायत है कि बच्चा जब शब्दों का यूज करता है तो वो ठंडे की जगह गर्म का यूज़ करता है, गर्म की जगह ठंडे शब्द का यूज़ करता है, यानी कि बच्चे के दिमाग में हमेशा अपोजिट पार्ट्स आते हैं और वो उन्हीं को यूज करता है क्योंकि वो कंफ्यूज रहता है। तो ऐसे बच्चों को यदि कैलिब्रोमेटम 30CH पावर में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ हफ्ते तक यानी 4 से 6 हफ्ते तक यूज़ कराई जाए तो उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवा कैनेबिस सैटिवा 30 पोटेंसी में यूज़ होती है। इस 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा कार्य करती है। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है जिनको डिसलेक्सिया की शिकायत है, और लेकिन एक सिम्टम्स खास रहता है कि वो कुछ भी चीज़ पढ़ने के समय रिपीट करते हैं, बोलने के समय उसी शब्द को 2-4 बार बोलते हैं, तब वह सही उस शब्द को बोल पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए यदि कैनेबिस सैटिवा की 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ लंबे समय तक यानी कि 4 से 6 हफ्ते तक यूज़ कराई जाए तो उनकी बच्चों की ये डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवा स्ट्रेमोनियम 200 है।
ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है जो बच्चों को डिसलेक्सिया की शिकायत तो है, लेकिन यदि वो जब बोलना शुरू करते हैं तो किसी भी वस्तु को गलत नाम से बुलाते हैं। वो हर बार ये गलती करते हैं कि अगर जैसे उनको दिल्ली बोला जाए तो वो दिल्ली प्रॉपर नहीं बोल पाएंगे, उसका उच्चारण अलग ही तरीके से करेंगे। ऐसे बच्चों को यदि स्ट्रेमोनियम 200 पोटेंसी की 2 बूंद रोज़ सुबह कुछ हफ्तों तक यानी 4 से 6 हफ्ते तक सीधा जीभ पर डालकर उपयोग कराई जाए, यानी उनको बच्चों को दवा को पीना है, तो उनकी ये डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम दूर होगी। साथ में जो वह शब्दों को उल्टा या ये कहिए कि गलत तरीके से यूज़ करते हैं, उनकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवा हेलेवोरस नाइगर 200 पावर में है। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है कि जिनको कि कोई भी कही हुई बात देर से समझ में आती है और वो उस बात का जवाब देर में दे पाते हैं, क्योंकि उन्हें डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है और ये वाली प्रॉब्लम बात को समझना उनके लिए बड़ी कठिनाई दायक होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए यदि हेलेवोरस नाइगर की 200 पावर में 2 बूंद रोज़ सुबह कुछ हफ्तों तक यानी 4 से 6 हफ्ते तक यूज करा दी जाए तो उनकी ये समस्या, समझने की समस्या, सेंटेंस को समझने की समस्या तथा उसका आंसर देने की समस्या दोनों सॉल्व हो जाएंगी। डिसलेक्सिया की शिकायत दूर हो जाएगी। दोस्तों, मैं फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दवाएं बताई गई हैं सिम्टम्स के हिसाब से किसी एक ही दवा का उपयोग करना है। जो मेरा पिछला वीडियो था ADHD के ऊपर कि अटेंशन डेफिसिट के लिए, उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथ में मेरे जितने भी वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जिससे कि आप यदि जो वीडियो देखना चाहें देख सकें। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, और इस वीडियो में आपका अंत तक बने रहने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों, आज के वीडियो के समापन के साथ नमस्कार।